तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यहां पर देखिए भाई साहब, एकदम तगड़ा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और आपके डिमांड पर। ठीक है, अब देखो मेरे लाडलो, एसकेएम स्टडी पर आप सभी बच्चे फिजिक्स की क्लास हमारे द्वारा देख पाएंगे, है ना। और यहाँ पर तगड़ा वाला पेपर एकदम लेकर आ गए हैं, पूरा धुआं धुआं करेंगे भाई साहब। 70 नंबर आपका कंप्लीट करा कर रहेंगे भैया। 70 नंबर, 70 नंबर। और ये देखो, 70 मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दिखा रहे हैं ना, 70 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा रहे हैं आप सभी को। क्या करना है पूरे एग्जाम में, ध्यान देना कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम सभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो 1 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, 5। उसके बाद 1 नंबर वाले अति लघुत्तरी टाइप प्रश्न होते हैं। फिर आपके लघु उत्तरी टाइप प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले भी होते हैं। उसके बाद सबसे बड़े प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 5 नंबर के आते हैं। चलिए देखो भाई साहब, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है ब्रह्मास्त्र ये महाभारत बैच, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आपको 101 रुपए में 101 रुपए में कंप्लीट सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट है। 110% की गारंटी है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये फंसने वाला है। ठीक है ना। हाँ, चलिए मेरे राजा, पिछले 5 महीने 5 मंथ के मेहनत के बाद ये गेस्ट पेपर वगैरह बने हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत ही कम फीस रखा गया है, मात्र 101 रुपए। ठीक है ना, इतनी कम फीस आप कहीं नहीं देखेंगे। कुछ चैनल्स हैं जो हम लोग का कॉपी किए हैं, है ना। सेम थंबनेल देखोगे, सेम प्रोसेस देखोगे, जैसे ये देखो बना हुआ है ना, तो यहीं पे हम लोग का कॉपी किए हैं। कुछ चैनल्स हैं, है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना मेरे राजा। देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में यहां पर धन आवेशित वस्तु में, भाई साहब देखो, धन आवेशित वस्तु में क्या होता है? धन आवेशित वस्तु में क्या होता है? धन आवेशित वस्तु में हमेशा याद रखना दोस्तों, अल्फा कण होता है। धन आवेशित वस्तु में क्या होता है? अल्फा कण होता है, इस चीज को याद रखना। चलिए मेरे राजा, अगले क्वेश्चन पर ताला लगाओ भैया। वैद्युत विभव का मात्रक है। भाई साहब देखो, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? हाँ, क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक होता है, देखो सूत्र देख लो मेरे राजा। विभव V बराबर होता है W/Q, सब लोग जानते हो। अब ये W का मात्रक हो जाएगा जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि आपका पहला नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? धातु में अगर कोई धातु है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, चांदी है,
सोना है, कापर है, कोई भी धातु है, भाई साहब उसमें क्या चलता है बताओ? उसमें आयन लोहा चलेगा का? नहीं बाबा। प्रोटॉन चलता है? नहीं, ये सभी नहीं भैया। देखो, इलेक्ट्रॉन चलने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन चलेगा मेरे राजा। क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ गया। आइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमेशा याद रखना वेबर प्रति मीटर होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर। एकदम रट्टा मारो, ये देखो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना? हाँ भाई साहब, अगले क्वेश्चन में आ जाओ मेरे राजा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पे याद रखना कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। देखो भाई साहब, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, विरोध करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन करता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ करता है। ठीक है, कौन करेगा मेरे राजा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 ओम, यानी आर की वैल्यू कई ओम है भाई साहब? 10 ओम है। था 10 हेनरी, 10 हेनरी स्वप्रेरण, है ना? 10 हेनरी क्या भैया? स्वप्रेरण की एक कुंडली 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट। बैटरी कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? है ना? संचित ऊर्जा को U से भी हम दिखा सकते हैं। तो इसमें फार्मूले में रखोगे तो 125 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100, U बराबर हाफ CL स्क्वायर में रखोगे तो आ जाएगा। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को कहते हैं भैया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिघात। क्या होता है? प्रतिघात। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला नंबर ऑप्शन राइट है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या है? प्रतिघात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान देना भाई साहब। अगला क्वेश्चन, मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकीय समीकरणों की संख्या। भाई साहब, मैक्सवेल के वैद्युत समीकरणों की संख्या कितनी होती है मेरे राजा? मैक्सवेल के 3 होती। मैं उंगली पहले से दिखा दिया हूं, मैं उंगली पहले से ही दिखा दिया हूं कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय समीकरणों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आपकी बारी। बताओ बताओ भैया, तगड़ा वाला प्रश्न है ना? तगड़ा वाला। कागज की सीट, कागज की सीट, कागज की सीट पर एक शाही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा भैया, विस्थापन होगा मेरे राजा 2 सेंटीमीटर का विस्थापन हो जाएगा। कई सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, है ना? हाँ, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑप्शनल में लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं होता है? तो याद रखना, माध्यम का कोई अभिलक्षण नहीं है, बाकी तो है ही होता है। तरंगाग्र का होता है, कला का होता है, ठीक है, इन सब का होता है, लेकिन माध्यम का कोई नहीं होता। ये देखो इसके ऑप्शन सारे यहाँ पे लिखे गए, है ना? चलिए अति लघुत्तरी टाइप प्रश्न में आ जाओ मेरे राजा। आवेश का सबसे छोटा था सबसे बड़ा मात्रक बताइए। भाई साहब देखो, आवेश की जो खोज की थी वो फ्रैंकलिन तथा फैराडे।
और सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलाम, है ना, माइक्रो कूलाम। सबसे बड़ा कूलाम होता है। ठीक, ये ई गलत है। आवेश का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक कूलाम है, सबसे सबसे छोटा माइक्रो कूलाम, सबसे बड़ा कूलाम होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटॉन पे होता है भैया इतना, और अल्फा कण पर डबलिया जाता है ना। प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम, और अल्फा कण पर उसका डबल कर दो, बस इसी का डबल, 2 का गुणा कर दो, हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान देना, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है? भैया देखो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है। यानी एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या मानते हैं? मूल इकाई मानते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है। अगला देखो, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभव dv हो तो उसके बीच जो है विभव प्रवणता dv/dr हो जाएगा, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या न्यूटन कूलाम हो जाएगा। 2 मात्रक होते हैं इसके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका मान जूल में ज्ञात करना है भैया। किसमें? जूल। देखो, एक एक पॉइंट आपके लिए तगड़ा वाला पेपर है भाई साहब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पहले समझो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻90 कूलाम गुणे 1 वोल्ट, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। तगड़ा वाला क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि सारे बच्चे तहलका मचाने वाला वीडियो जरूर देखें, है ना। एकदम फैला दो भाई साहब, इसको एकदम फैला दो। समविभव पृष्ठ से क्या समझते हो? जब किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे देखो भाई साहब, एक वृत्ताकार एरिया ले लो और इस पॉइंट पर विभव v, 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 क्योंकि दूरी यहां से होती है समान, और जब दूरी होगी समान तो ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ। यानी जब किसी पृष्ठ पर विभव का मान समान होगा तो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी जो मैंने अभी बताया वही चीज है। आइए आइए मेरे राजा, अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभव से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें किसका वेग अधिक है? भाई साहब किसका वेग अधिक है? तो ये v बराबर 1/√m, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक हो जाएगा। 1 एम्पियर धारा की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा फार्मूला से निकाल लेते हैं, I बराबर हो जाएगा Q/T। ध्यान देना, देखो बच्चों, अगर हम किसी परिपथ में, कोई परिपथ है, कोई तार है, ये तार है ना, ये तार है, अगर इस तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर दें, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करें, 1 सेकंड तक 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करें, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। 1 में 1 का भाग 1 आ जाएगा। तो यहां पर वही चीज करा, 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ। तो हम कहेंगे
यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश, 1 सेकंड तक 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस पूरे परिपथ का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। देखो यहां पर 1 एम्पियर, एम्पियर का पूरा नाम क्या है? आंद्रे मेरी एम्पियर है इनका पूरा नाम। और वोल्ट का पूरा नाम क्या है? जैसे कहते नहीं है 5 वोल्ट 6 वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट का जो है पूरा नाम है अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम है? अलेसांद्रो वोल्टा नाम है। ठीक है। हाँ, आइए, जब किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती भैया? 1 एम्पियर। आइए अगला देखो भाई, अदिश तथा सदिश राशि छांटिए। क्या छांटना है भाई साहब? अदिश और सदिश राशि छांटना है। और वैद्युत धारा, धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध बताओ। देखो मेरे राजा, धारा, धारा घनत्व सदिश राशि है, शेष सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग एक ही होता है। ठीक है, चाहे आप अपवाह वेग कहिए चाहे उसे आप अनुगमन वेग कहिए, बात एक ही होती है। वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? अनुगमन वेग कहते हैं। आइए लघु उत्तरी प्रश्न, जो बच्चा महाभारत बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे तगड़ा वाला क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएगा मात्र 101 रुपए में, तहलका मचेगा मेरे लाडलो। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसके मूल गुण बताइए। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसके देखो भैया, वैद्युत आवेश ध्यान दो, पहले हम लोग जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस क्रिया को आवेशन कहते हैं, इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। अभी दो वस्तु आपस में रगड़ोगे ना, ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर निगेटिव चार्ज, जिसमें अगर इसमें 20 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस हथेली में 20 निगेटिव होगा। यानी जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं में समान मात्रा में और विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भाई साहब, एक पर पॉजिटिव है एक पर निगेटिव है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। अगर एक वस्तु पर पॉजिटिव दूसरे पर भी पॉजिटिव, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, या दोनों पर निगेटिव हो जाए तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आइए देखिए भैया क्या लिखे हैं यहाँ पे। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न करता है, अनुभव कराता है। ये अपने भाषा में लिखा है, मैंने अपने भाषा में आपको बता दिया। गुण देखो, इसके गुण लिखे हुए हैं यहाँ पे। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो सजातीय आवेश है दोस्तों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विजातीय वाले आकर्षित कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे राजा। आवेश संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि आवेश को एक आवेश से दूसरे आवेश, ध्यान देना, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। कोई अगर वस्तु स्थिर है ना तो वो हमेशा समझ लेना दो वस्तु है उदासीन भले ही है, जैसे रगड़ोगे उसमें इलेक्ट्रॉन जितने ऑलरेडी पहले से हैं उतने ही रहते, बढ़ते घटते नहीं। ठीक है, अगला देखो, आवेश पर वेग का प्रभाव। किसी वस्तु पर आवेश उनके वेग पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, इस पर निर्भर नहीं करती है, वेग पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, जरा ध्यान देना, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। दोस्तों, वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है? वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, देखो वैद्युत विभव समझिए, जैसे कोई एकांक परीक्षण आवेश है ना, एकांक परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव V बराबर W अपान हो जाएगा क्यू नॉट, है ना। अब और देख, हमने क्या बताया, वैद्युत विभव का जो डेफिनीशन है, कोई परीक्षण आवेश है अनंत से उसको यहां तक ले आओगे, उसके भी जितना कार्य करना पड़ेगा उसे वैद्युत विभव कहें। ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक जाने में तथा बी से ए तक आने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर अगर ए पर विभव VA है, बी पर विभव VB है, तो भाई साहब यही यहां जाएगा फिर वापस आएगा, तो इसके बीच विभवांतर अगर निकालना है तो VA माइनस VB बराबर किसको ले जा रहे हैं? क्यू नॉट को बटे किसको ले जा रहे हैं भैया? क्यू नॉट को, तो नीचे रख दो और किया गया कार्य W रख दो। तो ये दोनों में अंतर, ये विभव का फार्मूला हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वैद्युत विभवांतर का, कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आइए मेरे राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दें। धातुओं में अनियमित यादृच्छिक वेग तथा उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है? ठीक है, अनियमित यादृच्छिक वेग तथा अनुगमन वेग। तो धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की भांति यादृच्छिक गतियां करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच के रिक्त स्थान में परस्पर व धनायनों से संघट्ट करते हैं। क्या करते हैं? संघट्ट, जिस कारण इनके परिणाम व दिशा अनिश्चित रहते हैं। चालक में प्रत्येक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, जिस कारण से इस प्रकार की गतियों के चालन में योगदान नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? योगदान नहीं है। आइए देखते हैं, किंतु जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो अनियमित गतियों के होते हुए भी एक निश्चित सूक्ष्म औसत वेग से लंबाई के अनुदिश क्षेत्र के विपरीत गमन करते हैं। इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसका औसत मान लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ये भैया कहा है। आइए अब लघु उत्तरी टाइप प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर वाले भैया तगड़ा वाला प्रश्न है। अभी जो बच्चे महाभारत बैच ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लें। 500 में 500 दिलाने वाला गेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं। कितना भैया? 500 में 500 दिलाने वाला गेस्ट पेपर, तगड़ा वाला गेस्ट पेपर है, ठीक है ना। हाँ चलिए मेरे राजा, तगड़ा वाला। अब देखो ये जो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न है ना, ये दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक, अगले वीडियो में सभी बच्चे तैयार रहेंगे। 3 नंबर वाले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, समझाने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। फटाफट से आप सभी बच्चे
इस महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारी चीज जो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं ना, जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है महाभारत बैच ज्वाइन कर लें।